हरे कृष्णा। कई बार लोग पूछते हैं भक्तों की भगवान इतने दयालु हैं तो फिर कष्ट क्यों देते हैं। हम कहते हैं ना, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत। तो अगर कृष्ण करुणा के सिंधु हैं तो फिर दंड क्यों देते हैं, हमें हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों मिल रहा है, वो कष्ट भगवान दूर क्यों नहीं करते। तो भगवान स्वयं इस बात का उत्तर देने के लिए भगवत गीता में अर्जुन को तीसरे अध्याय के 32 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। भगवान बताते हैं, ये तु एतत् अभ्यसूयन्त नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ान्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। हे अर्जुन, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। अब भक्तों, यहाँ पर जो भक्त कृष्ण भावनामृत में नहीं है, उनके दोष का वर्णन किया गया है। बताते हैं कि जो दिग्भ्रमित है, जो मेरे उपदेश को नहीं मानता, भगवान ने जो भगवत गीता में उपदेश दिया उसको जो नहीं मानता, वो दिग्भ्रमित है और उसके सारे प्रयास असफल हो जाएंगे। क्यों क्यों दुख देते हैं, उसका कारण है, भगवान ने मनुष्य शरीर दिया तो उसके साथ साथ भगवत गीता का उपदेश भी दिया और उसमें बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। हमारे एक एक कदम की जानकारी हमें भगवत गीता में बताई गई, कौन सा कर्म करना है कौन सा त्याज्य है। तो जब हम स्वयं कांटे बो रहे हों तो फूल की सुगंध कहाँ से आएगी। जब हम स्वयं दूसरों को कष्ट देने के लिए खड़े हों, भगवान के संविधान को तोड़ने के लिए खड़े हों, तो दुख क्यों नहीं आएगा। और एक चीज याद रखिएगा भक्तों, इस संसार में किए गए कर्म का, भले हम थोड़ा सा बड़े पद प्रतिष्ठा में बढ़कर राज्य के नियमों से बच जाएं, लेकिन भगवान के नियम से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो राजा हो या रंक, कोई भी हो, देश का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी क्यों ना हो और देश का एक फुटपाथ पर सोने वाला गरीब क्यों ना हो, दोनों के लिए नियम एक बराबर है भगवान की नजर में। भगवान कभी किसी से मित्रता का भाव और दुश्मनी का भाव नहीं रखते, लेकिन भगवान कहते हैं भक्त मेरे प्रिय हैं और मैं भक्तों के लिए सदैव प्रेमी हूं। तो हम कितने बड़े आदमी क्यों ना हो या छोटे हों, यदि भगवान के उपदेश की अवहेलना करेंगे, भगवान के उपदेशों को नहीं मानेंगे, तो निश्चित है हमारे जीवन से दुख कभी जाएगा नहीं और सुख कभी आएगा भी नहीं। हमारे सारे प्रयास असफल हो जाएंगे यदि हम भगवान के उपदेश की अवहेलना करेंगे। भगवान ने जो बताया नहीं करेंगे तो जिंदगी में कभी भी सुख नहीं आएगा, कष्ट झेलते झेलते जिंदगी खत्म हो जाएगी। कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि ये इतना इतना रोग, इतना दुख, इतना कष्ट क्यों आ रहा है। आएगा, क्योंकि बीज हमने जो बोए हैं उसका फल कौन खाएगा, हमें ही खाना पड़ेगा। ऐसा बीज बोए जिससे फल हो तो खाने में भी प्रसन्नता हो, हंसी खुशी खा सकें। ऐसा बीज क्यों बोए जिसको बोते समय भी कष्ट हो और पके तो खाते समय भी कष्ट हो। कष्ट ही कष्ट है, करते समय भी कष्ट और भोगते समय भी कष्ट। इसलिए भक्तों, कभी भी भगवान के उपदेश की अवहेलना नहीं करनी है और भगवान ने जो हमें उपदेश दिया है उसका पालन सदैव करना है, मरते दम तक करना है, नहीं तो कष्ट जाएगा नहीं। और कष्ट देने वाले भगवान नहीं है, हमारे कर्म। हमारे कर्म इस बात को ओपन करते हुए रामचरितमानस में जब भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता जी को वनवास हुआ तो आर्य सुमंत्र जी ने लक्ष्मण जी को पूछा कि आप लोग राजा के लड़के हो, तेजस्वी हो, ओजस्वी हो, आपको इतना कष्ट क्यों हुआ, ये वनवास का दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। तो लक्ष्मण जी ने बहुत सुंदर सिद्धांत दिया, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। हे सुमंत्र जी, इस संसार में कोई किसी को कष्ट देने वाला नहीं है, काहू कोई नहीं, निज कृत कर्म, अपने ही कर्म का फल सब भोग रहे हैं। इसलिए कर्म सुधारना पड़ेगा, नहीं तो जीवन में कभी सुख
नहीं आएगा। हरे कृष्ण।